क्या आपने भी कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बहस की है जो आपकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था? आप जितने तथ्य रखते गए वो उतनी ही जोर से अपनी बात को दोहराता गया। आपको लगा कि अब बस एक आखिरी तर्क दूंगा और ये मान जाएगा। लेकिन हुआ क्या? बहस खत्म हुई, समय खत्म हुआ, ऊर्जा खत्म हुई और अंत में दोनों वहीं खड़े रहे जहां से शुरुआत हुई थी। यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम समझते हैं कि बहस जीतने का मतलब है सामने वाले को हराना, जबकि सच यह है कि हर व्यक्ति सच की तलाश में बहस नहीं करता। कुछ लोग केवल अपनी बात को सही साबित करने के लिए बहस करते रहते हैं। उनके लिए तथ्य नहीं, अहंकार महत्वपूर्ण होता है। यदि सामने वाला सीखना ही नहीं चाहता तो उसे सैकड़ों प्रमाण भी बदल नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति के सामने शब्द नहीं, सही प्रश्न काम करते हैं, क्योंकि तर्क से वह लड़ सकता है, लेकिन प्रश्न से उसे स्वयं सोचना पड़ता है। याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति उत्तर देने से पहले सोचता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे उत्तर दे देता है। इसलिए यदि आप हर बार उत्तर देने में लगे रहेंगे तो बहस लंबी होती चली जाएगी। लेकिन यदि आपने सही समय पर सही प्रश्न पूछ लिया तो पूरी दिशा बदल सकती है। अब पहला सवाल, तुम्हारी इस बात का आधार क्या है? यह सवाल बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसकी शक्ति असाधारण है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी प्रमाण के बड़े बड़े दावे करता है, तब अधिकतर लोग तुरंत विरोध करने लगते हैं। यही गलती है। विरोध करने से सामने वाला और अधिक जिद्दी हो जाता है। उसकी जगह केवल शांत स्वर में पूछिए, तुम्हारी इस बात का आधार क्या है मेरे भाई? बस इतना ही। अब गेंद उसके पाले में चली जाएगी। यदि उसके पास कोई आधार होगा तो वह बताएगा, यदि आधार नहीं होगा तो वह केवल बातें घुमाएगा। और जैसे जैसे वह बातें घुमाएगा, आसपास बैठे लोग स्वयं समझ जाएंगे कि उसकी बातों में मजबूती नहीं है। ध्यान दीजिए, आपने उसे गलत नहीं कहा, आपने केवल प्रमाण मांगा है। यही एक समझदार व्यक्ति की पहचान होती है। बहुत से लोग केवल इसलिए आत्मविश्वास से बोलते हैं क्योंकि कोई उनसे सवाल नहीं पूछता। जिस दिन उनसे प्रमाण मांगा जाता है, उसी दिन उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। याद रखिए, आवाज़ ऊंची होने से बात सही नहीं हो जाती। बात सही तब होती है जब उसके पीछे तर्क और प्रमाण होता है। अब जरा सोचिए, यदि कोई कहे कि दुनिया में सभी लोग गलत हैं और सिर्फ मैं सही हूँ, तो क्या आप तुरंत उससे बहस करेंगे? नहीं, आप केवल पूछेंगे, ऐसा मानने का आधार क्या है? यही प्रश्न उसकी सोच की असली परीक्षा बन जाएगा। बहस जीतने का मतलब सामने वाले को चुप कराना नहीं होता। असली जीत तब होती है जब सच स्वयं सामने आ जाए। लेकिन अभी सबसे प्रभावशाली सवाल बाकी है, क्योंकि कई बार सामने वाला किसी तरह पहला सवाल संभाल लेता है। वह कुछ न कुछ आधार बताने की कोशिश करता है। तब आपको दूसरा कदम उठाना होता है। यहीं अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे फिर से तर्क देने लगते हैं, जबकि समझदार व्यक्ति दूसरा प्रश्न पूछता है, और यही दूसरा प्रश्न अक्सर पूरी बहस का परिणाम बदल देता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति केवल अपनी बात मनवाने के लिए बहस कर रहा होता है, तब उसे उत्तरों से नहीं, सवालों से रोका जा सकता है। अगले भाग में हम दूसरा और तीसरा सवाल जानेंगे। ये दोनों सवाल ऐसे हैं जो किसी भी व्यर्थ बहस की दिशा बदल सकते हैं। कई बार सामने वाला स्वयं अपनी बात पर दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि प्रश्न सीधे उसके अहंकार पर नहीं बल्कि उसकी सोच पर दस्तक देते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा व्यर्थ बहसों में नष्ट ना हो, बल्कि लोग आपकी बात को गंभीरता से सुने, तो आगे के दोनों सवाल जरूर सुने। यही वे प्रश्न हैं जो केवल बहस नहीं, सोचने का तरीका बदल सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल, अगर तुम्हारी बात गलत निकली
तो क्या तुम अपना विचार बदल दोगे? ये सवाल सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। ध्यान से देखिए, बहुत से लोग बहस इसलिए नहीं करते कि सच जानना है उन्हें, वे बहस इसलिए करते हैं कि क्योंकि उन्हें जीतना है। ऐसे व्यक्ति के लिए तथ्य, प्रमाण और तर्क सब बेकार हो जाते हैं। उसका उद्देश्य केवल अपनी बात को अंतिम सत्य साबित करना होता है। ऐसे समय पर शांत रहकर पूछिए, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो क्या तुम अपना विचार बदलोगे? अब उसके सामने दो ही रास्ते बचते हैं। अगर वो कहता है हाँ मैं बदल दूंगा, तो इसका मतलब है कि उसके साथ तर्कपूर्ण बातचीत की जा सकती है। लेकिन अगर वह कहता है नहीं मैं नहीं बदलूंगा, तो उसी क्षण आपको समझ जाना चाहिए कि यह बहस नहीं है, केवल अहंकार की लड़ाई है। और याद रखिए, अहंकार से कोई कभी नहीं जीतता। जो व्यक्ति सीखना नहीं चाहता उसे सिखाना असंभव है। बुद्धिमानी ये नहीं कि लड़ाई लड़ी जाए, बुद्धिमानी ये है कि ये पहचान लिया जाए कि कौन सी लड़ाई लड़ने योग्य है और कौन सी केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। अब आते हैं तीसरे और सबसे शक्तिशाली सवाल पर। तीसरा सवाल, इस बहस से आखिर हासिल क्या होगा? यही वह प्रश्न है जो पूरी बातचीत का अर्थ बदल देता है। कई बार हम छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं कि रिश्ते टूटने लगते हैं, परिवार में तनाव बढ़ जाता है, दोस्त दूर हो जाते हैं, मन अशांत हो जाता है और बाद में सोचते हैं कि क्या सच में यह बहस इतनी ज़रूरी थी। उस समय अपने आप से और सामने वाले से पूछिए, अगर मैं जीत भी गया तो मुझे मिलेगा क्या? और अगर तुम जीत भी गए तो क्या बदल जाएगा? अक्सर इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता है, क्योंकि अधिकांश बहसें समाधान के लिए नहीं, केवल स्वयं को सही साबित करने के लिए होती हैं। जो व्यक्ति हर बात पर अपनी जीत चाहता है वह धीरे धीरे लोगों का विश्वास खो देता है। लोग उससे बात करने से बचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सुनने नहीं केवल बोलने आया है, बड़बड़ाने आया है। लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर सही प्रश्न पूछता है, लोग उसकी बात का सम्मान करते हैं। उसकी उपस्थिति में शोर कम और विचार अधिक होते हैं। याद रखिए, शब्दों की ताकत केवल बोलने में नहीं, सही समय पर मौन रहने में भी होती है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत ये होती है कि आप बहस छोड़ देते हैं। ये हार नहीं, ये अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने मन की शांति की रक्षा करना है। दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको हर बात पर चुनौती देंगे। यदि आप हर चुनौती स्वीकार करेंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंचने का समय ही नहीं बचेगा। हर व्यक्ति को बदलना आपका काम नहीं है, हर सोच को सुधारना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हर बहस का उत्तर देना भी आवश्यक नहीं है। सच्चा समझदार वही है जो पहचान ले कि कहाँ बोलना है और कहाँ प्रश्न पूछना है और कहाँ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। आज से एक नियम बना लीजिए, जब भी कोई बिना सोचे समझे बहस शुरू करे, तुरंत उत्तर देने की जल्दी मत कीजिए। पहला सवाल पूछिए, तुम्हारी इस बात का आधार क्या है? बता मेरे भाई। दूसरा सवाल, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम क्या अपना विचार बदलोगे? और तीसरा सवाल, इस बहस से आखिर हासिल क्या होगा? यदि इन 3 सवालों के बाद भी सामने वाला केवल बहस ही करना चाहता है, तो समझ जाइए कि अब आपकी चुप्पी ही सबसे मजबूत उत्तर है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हर युद्ध नहीं लड़ता, वह केवल वही लड़ाई चुनता है जो उसके जीवन को बेहतर बनाए। और अंत में इतना याद रखिए, जो व्यक्ति हर किसी को हराने में लगा रहता है वो जीवन की सबसे बड़ी जीत खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपनी प्रतिक्रिया पर विजय पा लेता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यही सच्ची जीत है।